जब जब इंसान ने प्रकृति की चीजों के साथ छेड़छानी करी है तब तब उसे खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है नोरा नाम की लड़की से, जो अपने पिता के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रही है। उसका ये पैशन है और ये पैशन को पूरा करने के लिए उसके पिता बखूबी उसका साथ दे रहे हैं। और ऊपर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि तुम्हें सामने वाली पहाड़ी पर कुछ देखा? तो नोरा ने कहा कि नहीं, वहां ऐसा क्या है। उन्होंने जवाब में कहा कि वहां पर शायद तुम्हें ट्रॉल्स दिखे, वो शक्तियां जो आज से कई साल पहले विलुप्त हो चुकी हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें आज भी देखा जा सकता है। दरअसल एक रोज की बात है जब सारे ट्रोल यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर जो कि बौने होते हैं, जब वो सभी पार्टी करके घर लौट रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और जैसे ही उन पर सूरज की किरणें पड़ी वो सभी पत्थर के बन गए और गायब हो गए। अगर तुम अपनी मन की आंखों से देखोगी तो वो तुम्हें सामने वाले पहाड़ पर जरूर दिखेंगे। अपने पिता की बात को मानते हुए नोरा ऐसा करती है, पर उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, हम जरूर कुछ आकृतियों को देख पाते हैं जो कहीं न कहीं हॉल की बातों को सच साबित कर रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 20 साल आगे, जब हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को टनल की खुदाई करते हुए पाते हैं। लेकिन बाहर खड़े कुछ प्रदर्शनकारी उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा करने पर वो लोग पहाड़ों को चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है। लेकिन कंपनी का लीडर उनके सामने ही विस्फोट कर देता है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मानो कुछ भयानक चीज आगे बढ़ने लगती है। उसके कदमों की आवाज से जितने भी वर्कर थे सबके सब उस साइड को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा टनल गिर चुकी थी। यह हादसा इतना बड़ा था कि शहर के जनरल को भी इस बारे में इत्तला किया जाता है। जो कुछ साइंटिस्ट की रिसर्चर की टीम थी साथ में मीटिंग में बैठते हैं, जिसमें हम नोरा को भी देख पाते हैं, क्योंकि अब वो एक बड़ी डायनोलॉजिस्ट बन चुकी है। उसका काम है डायनासोर की प्रजातियों की खोज करना और पता लगाना कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे एक ही बारी सारे लोग विलुप्त हो गए। खैर, जनरल इस बारे में सभी से बात करते हैं। कुछ का कहना था कि शायद धमाके की वाइब्रेशन के कारण जमीन धंस गई होगी, कुछ का कहना था कि शायद भूकंप आया होगा जिसके कारण जमीन खिसक चुकी है। पर नोरा साफ साफ कहती है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि वो किसी के फुटप्रिंट है। अब उसकी यह बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इतने में वहां पर एक लड़की आकर उन्हें एक वीडियो दिखा दी है, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि जिस समय पर यह हादसा हुआ उसी समय कोई बड़ा सा दायित्व उस जगह से बाहर निकला, जंगलों के रास्ते में चला गया, पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी इस वीडियो ने सभी के मन में एक अंदेशा डाल दिया कि आखिर ये चीज क्या है। सीन शिफ्ट होता है एक ओल्ड कपल पर, जो आराम से वादियों के बीच में अपना समय बिता रहे थे। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे धरती कांप रही है, हर चीज गिरकर टूटने लगी। इसीलिए वो फौरन घर में बने तय खाने में जाकर छुप जाते हैं। पर जब बाहर निकले तो देखा कि उनका घर तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई उसे अपने साथ ले गया। इस चीज की खबर बाहर स्टेट डायरेक्टर को दी जाती है, जो नोरा को भेजते हैं तहकीकात करने के लिए। इस दौरान कैप्टन होलम उसे बताते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा जीव था जो बस कुछ ही देर के लिए आया और समुद्र के रास्ते से तबाही मचाकर जंगल में कहीं चला गया। हमने पूरा जंगल छान लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इतना बड़ा जीव कैसे गायब हो सकता है? नोरा को समझ आ गया कि जरूर ट्रॉल हो सकते हैं। शायद उन्हें 12 में से कोई एक जाग गया होगा, क्योंकि जब उसने उसके पैरों के निशान देखे तो अपने पिता की कहानियां उसे याद आ गई। हालांकि उसे इन चीजों पर यकीन नहीं है, लेकिन जब सब कुछ उसके सामने है तो उसे भी यकीन करना ही पड़ा। उसी को खोजने के लिए ये लोग उस जगह के आसपास सारी जगहों को थर्मल पावर से भी चेक करते हैं, पर कुछ भी ऐसा निशान नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कोई यहाँ पर आया था। अब नोरा को अपने पिता के घर जाना पड़ा, जो पहाड़ों के बीच में रहते थे और अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड है उन्हें अपना कुछ ख्याल नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी पैंट तक पहनना भूल गए थे। पर उन्होंने इस बीते सालों में सिर्फ ट्रॉल के ऊपर रिसर्च की, इसीलिए नोरा को लगा कि उन्हें बेहतर इस केस के बारे में और जानकारी ले सकती है। जब ये सभी उनके घर में घुसे तो चारों ओर बस ट्रॉल की तस्वीरें, पेपर कटिंग और कुछ नाजीज के टाइम के आर्टिकल छपे थे, जो देख नोरा का साथी तो हंसने लगा कि आपको सच में लगता है कि ट्रॉल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है? वो सुन वो गुस्सा हो गए, पर नोरा उन्हें शांत करवा दिया और फिर वो वीडियो दिखाया जिसमें हल्की सी झलक देखी गई थी। उनका कहना था कि ऐसा कुछ 20 साल पहले हुआ था और मैंने इस बारे में शहर के लोगों को बताना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझा और शहर से भगा दिया। पर मेरा यकीन मानो वो अभी भी है। लेकिन नोरा का मानना है कि अगर वो हैं तो उनके अवशेष हमें क्यों नहीं मिलते? आखिर हम कैसे यकीन करें कि वो हैं? तो नोरा के पिता हार्वर्ड कहते हैं कि उनके अवशेष है यही कहीं आसपास, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बस। अब ये लोग उन्हें लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहां आखिरी बार ट्रॉल के पैरों के निशान देखे गए थे। वही हार्वर्ड हर चीज को देखता है और बड़े ही यकीन के साथ कहता है कि वो यहीं पर है। लेकिन कैप्टन के साथ साथ अब नोरा को भी लगने लगा है कि उसके पिता पागल हो चुके हैं। आखिर जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है उस पर कोई कैसे यकीन करे? लेकिन हार्वर्ड को खुद पर भरोसा है। इतने में वहां पर बादल आना शुरू हो जाता, जिसके साथ ही हवा में एक अजीब सी गंध घुल जाती है कि इतने में नोरा के पीछे कोई आता है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रॉल था जिसने सिर्फ अपनी आंखें ही खोली और उसी को देखकर इन सब की आंखें फट जाती है।
वो उसी पहाड़ पर सो रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे नींद से जगा दिया और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ये लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। जब इस चीज की वीडियो हर तरफ फैल जाती है तो लोग में डर पैदा होता है। इंटेल सर्विस को भी अब नोरा की बातों पर यकीन हो गया है, ये भी कि वो मान गए कि वो बड़े पैरों वाले निशान वाला यही दायित्व था। इधर ये लोग सेफली आर्मी कैंप तक पहुंचते हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर से नोरा कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए ताकि वो इस चीज पर थोड़ी और रिसर्च कर सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि ये जो कुछ भी है उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो हमारे शहर और हमारे लोगों के लिए खतरा है। अगर वो गलती से मेन सिटी की तरफ आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन हार्वर्ड इस बात से नाराज थे, क्योंकि वो इसमें ट्रोल की कोई गलती नहीं है, वो तो आराम से सो रहा है। लेकिन इंसानों को ही खुजली थी ज्यादा डेवलपमेंट करने की, और अब वो जाग गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी की नहीं सुनते, यहाँ तक कि वो ये भी कह देते हैं कि अब नोरा का काम यही खत्म हो चुका है, इसीलिए बेहतर है कि अब वो अपने पिता के घर वापस चली जाए, क्योंकि आगे ये कार्रवाई अब आर्मी करेगी। उन्होंने अब पूरी तैयारी शुरू कर दी, किसी भी तरह करके उसे मार गिराना है। लेकिन नोरा और हार्वर्ड को पता था ऐसा करके वो तबाही को अपनी ओर मोड़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें कैप्टन से कहा कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले। वो जरूर कुछ न कुछ तरीका निकाल लेगी जिससे ट्रोल को भी कोई नुकसान ना हो और यहाँ के आम लोगों को भी। बड़ी देर समझाने बुझाने के बाद आखिरकार कैप्टन मान जाते हैं और इन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां हम देख सकते हैं कैसे आर्मी तैयार होकर उस जगह बैठी है, ताकि जैसे ही वो उन्हें हल्का सा दिखे वो उसे नष्ट कर दे। उन सभी ने नाइट विजन पहन रखे हैं, जिससे इन्हें दूर से आता हुआ ट्रोल नजर आता है। फिर क्या था, ये उस पर बड़ी बड़ी मिसाइलें दागना शुरू करते हैं उसे, वो भी गुस्से में आ जाता है और फिर आर्मी की सभी ट्रक टैंक को नष्ट कर देता है। उसकी त्वचा इतनी कठोर होती है किसी भी असला बारूद कर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हालांकि आर्मी ने पूरी कोशिश की, पर उन्हें भी यकीन हो गया कि इस पर कोई असर नहीं होगा, इसीलिए वो वहां से पीछे हट जाते हैं। तब हार्वर्ड वहां उस ट्रोल के करीब गया, उससे बात करने की कोशिश की, जो देख उसे भी लगा कि कोई तो है उसे जो समझता है। वो रुक गया, उन्हें सुनने लगा। ये देख हार्वर्ड बहुत खुश होता है, कम से कम वो प्रकृति के इन अनमोल चीजों को समझ तो पा रहा है। लेकिन दोस्तों तभी आर्मी इसी का फायदा उठाकर उस पर फिर से शूट करने लगती है, जिससे होता ये है ट्रोल भड़क जाता है और तेजी से पीछे की ओर मुड़ता है। इसी चक्कर में उसका पैर हार्वर्ड को लग जाता है और इसमें वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। हालांकि इसके बाद ट्रोल वहां से चला गया, लेकिन हार्वर्ड अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी बेटी को खुद के इमोशन को रोक नहीं पाती और वहीं रोने लगती है। तब हार्वर्ड उसे बस 2 ही शब्द कहता है, जिसमें पहला था द पैलेस और दूसरा था होम। इसके बाद वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब नोरा को कुछ समझ नहीं आया कि उसके पिता के कहे हुए इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन इतना तो वो जान गई है कि उन्हें पता है कि कैसे ये सब रोका जाए। इस बात का पता लगाने के लिए नोरा कुछ पुरानी किताबों को देखना शुरू करती है जो उसके पिता ने लिखी थी। उसमें एक बड़ी ही जानकार चीज जानने को मिलती है। असल में उसे एक फोटो मिली जो कि चर्च की थी, जिसके बाहर कुछ पत्थर रखे हुए थे। वहां के लोगों का मानना था कि ट्रोल को चर्च में बजने वाली घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए वो हमेशा उस पर पत्थर फेंका करते हैं, जो लोगों को आज भी इकट्ठा करके रखती है। इसीलिए नोरा चाहती हमें उसे बेल से भगाना चाहिए। अब ये सुन पीएम उसकी बात को नकार देते हैं, लेकिन जब कैप्टन बताता है कि हमारे सारे एडवांस हथियार फेल हो चुके हैं, इसीलिए हमें एक बार उसकी बात को आजमाना चाहिए, हो सकता है कि इसका कोई फायदा हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम एक चिल्ड्रन पार्क को देखते हैं जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी वहां खतरनाक धमाका महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, वो आ चुका है। उसे रोकने के लिए आर्मी भी वहां पहुंच गई, लेकिन इस बारी वो हमला नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के नीचे बेल लगाए हुए हैं, जिसकी आवाजों से ट्रोल परेशान हो जाता है और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। उन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर जब एक बच्चे के ऊपर गिरने वाला था, तभी ट्रोल ने उसे रोक लिया, जो इस बात का गवाह देता है कि वो किसी भी मासूम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि बस वो यहाँ से कहीं दूर खुशी जीना चाहता है। लेकिन अब तो पूरे शहर में पैनिक फैल चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, मिलिट्री पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए अब सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कई घंटों की खामोशी के बाद आखिरकार ये फैसला लिया जाता है कि उन्हें शहर को खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब परमाणु हथियार से ही उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी, उसे कुछ मिसिंग लग रहा है। तभी उसे अपने पिता के कहे गए आखिरी शब्द याद आते हैं, जिसे पता लगाने के लिए वो सीधा द रॉयल पैलेस गई, जहां किंग और पीएम ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो उसके पिता को जानते थे। जब नोरा ने बताया कि उन्हें इस पैलेस को खाली करना होगा क्योंकि उनके ऊपर शायद खतरा है, तब उस शख्स ने बताया कि इस बारे में उन्हें पहले से पता है। दरअसल यहाँ पर 1000 साल पहले एक पहाड़ी राजा इंसानों के बीच रहता था, जिसकी सभी पूजा करते थे। लेकिन प्रिंस सेन को ये चीजें पसंद नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि सब लोग जीसस के सामने प्रे करें। इसीलिए उन्होंने एक करके सभी ट्रोल के परिवार वालों को खास तरीके से मरवा दिया, फिर उनके अवशेष यहाँ रख दिए, जिसकी तलाश में तुम्हारे पिता हमेशा से थे। जब नोरा उस जगह पर बने एक तहखाने को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पूरे ट्रोल के परिवार के कंकाल पड़े थे
और इसके बाद पीएम ने बताया कि जमाने के प्रिंस ने सिर्फ एक बच्चे को छोड़ दिया था, हो सकता है कि वो अब बड़ा हो गया और अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच नोरा उन कंकालों को देखने के लिए उस पर टॉर्च मारती है तो वो पत्थर के होने लगते हैं, जिससे उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है, कैसे वो सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही पत्थर के बन जाते हैं, यानी कि रोशनी उनकी दुश्मन और अंधेरा उनका दोस्त है। अब उसका साथी कहता है कि हमें तो उसे कई बार रोशनी में भी देखा। तब नोरा कहती है कि नहीं, उस समय सूरज नहीं था, घने बादल थे। अब उसने फौरन कैप्टन को इत्तिला किया और बताया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर में यूवी रेज लाइट लेकर आनी होगी और ये सब खत्म हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पीएम ने जब देखा कि अब शहर की ओर वो बढ़ रहे हैं तो उसे परमाणु बम के लिए आदेश दे दिए, जिसके लिए एक फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। जब इस बारे में कैप्टन को पता लगा तो उसने उस जेट के पायलट से कहकर थोड़ी देर के लिए डिले करवा दिया, इससे पहले कि वो उस आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ कैप्टन को भरोसा है नोरा पर, जरूर उसने कुछ सोच समझ कर ये बोला होगा। अब जब ट्रॉल तेजी से पैलेस की ओर आ रहा है क्योंकि वहां उसका घर है, इधर ये दोनों एक कार पर ट्रॉल के एक परिवार के शख्स का कंकाल लेकर बाहर आते हैं, फिर उसी के सामने से लेकर उसे गुजरते। लेकिन इनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि वो कंकाल इनकी कार से गिर जाता है, फिर हाथ लग जाता है ट्रॉल के, जिसको वो बड़ी ही सहजता से उठाता है और देखने लगता है जरूर ये उसका कोई करीबी होगा, क्योंकि इसके बाद तो मानो वो पूरी तरह से पागल ही हो जाता है। वो उनकी कार के पीछे पूरे गुस्से में भाग रहा था और इसी का फायदा उठाकर नोरा उसे शहर से बाहर लेकर आ गई, जहां पर कैप्टन ने पहले से ही सारी लाइट को लगा रखा था, जिसे ऑन करते ही वो तड़पने लगता है और फिर धीरे धीरे करके पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से बीच में नोरा को उसके लिए बुरा लगता है, लाइट को बंद कर देती है और कहती है कि जितना हमें जीने का हक है उतना उसे भी है। जिससे उसके पिता ने उसे बात करने की कोशिश की थी, वो भी वैसे ही बात करती है और बोलती है कि उसे यहाँ से वापस पहाड़ों में चले जाना चाहिए, वरना ये लोग उसे मार देंगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ती है, ट्रॉल भी समझ गया, पर तभी दोस्तों सुबह हो जाती है और सूरज की किरणें देखते ही देखते वो पत्थर में तब्दील होने लगता है। इस बदलाव में उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिस चीज को नोरा महसूस कर सकती है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ट्रॉल का अंत करीब है। वो कुछ ही पलों में पत्थर की मूर्ति बन जाता है और नोरा उसके करीब गई, उसे माफी मांगी क्योंकि वो उसे बचा नहीं सकी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। कुछ देर में वहां पीएम का काफिला आता है, जिसमें से पीएम बाहर आकर नोरा से बोलते हैं कि उसके पिता की सारी कहानियां सच थी, लेकिन नोरा कुछ नहीं कहती और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।